कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि न्यायालय से वो दोषी न करार दिए जाए। अभी वो अभियुक्त है, लेकिन न्यायालय में ट्रायल होता है, गवाही होती है, तमाम गवाहों एवं बयानातों और सबूतों के आधार पर यदि उनके खिलाफ सारा मैटर बन जाता है तब उनको दोषी करार दिया जाता है। तो जैसे ही दोषी करार दिया जाएगा तो अभियुक्त जो है सो अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। मनीष कश्यप के ऊपर आज से पहले 6 मामला और दर्ज है, लेकिन उस वक्त इतने फास्ट में एक्शन नहीं लिया गया। ये जो मामला दर्ज हुआ इसमें बहुत तेजी से एक्शन लिया गया। देखिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं लगता है कि मीडिया को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा कही गई कि आपको हम चलाने पर, कोई न्यूज को प्रकाशित करने पर रोक नहीं है, आप चलाइए, लेकिन खबर की पुष्टि कर लीजिए कि वो गिरफ्तार हुए हैं तब चलाइए। भारतीय लोकतंत्र में कोई ऐसा नहीं शक्ति है कि जो मीडिया की आवाज को दबा देगा। इसलिए आखिर कब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, जेल में इस केस में, चूंकि अनेकों केस का सिलसिला जारी है, इस केस में आप समझिए कि ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यदि सेशन न्यायालय तक की प्रक्रिया निपटने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्या। सन ऑफ बिहार से मशहूर मनीष कश्यप जो संस्थक के फाउंडर हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी का नोटिस निकला, कुर्की जब्ती का भी नोटिस निकला। आखिरकार आज उन्होंने आत्मसमर्पण कर ही दिए और उनको एक आदतन अपराधी कहकर पुलिस यानी ट्वीट के माध्यम से आदतन अपराधी बोल रहे हैं। क्या सर, आदतन अपराधी बोलना सही है क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि न्यायालय से वो दोषी न करार दिए जाए। अभी वो अभियुक्त है। तो अभियुक्त और अपराधी दो अलग अलग टर्म है। तो अब जब किसी व्यक्ति पर एफआईआर होता है तो उसको अभियुक्त बना दिया जाता है, अभियुक्त कहते हैं। लेकिन न्यायालय में ट्रायल होता है, गवाही होती है, तमाम गवाहों एवं बयानातों और सबूतों के आधार पर यदि उनके खिलाफ सारा मैटर बन जाता है तब उनको दोषी करार दिया जाता है। तो जैसे ही दोषी करार दिया जाएगा तो अभियुक्त जो है सो अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। तो अभी वो अपराधी किसी व्यक्ति को ऐसे कर देना, अब वो अभियुक्त है। एक्यूज्ड और ऑफेंडर दो अलग अलग चीज है। तो वो अभी एक्यूज्ड के श्रेणी में है, न कि अपराधी के श्रेणी में। मनीष कश्यप के ऊपर आज से पहले 6 मामला और दर्ज है, लेकिन उस वक्त इतने फास्ट में एक्शन नहीं लिया गया। ये जो मामला दर्ज हुआ इसमें बहुत तेजी से एक्शन लिया गया। देखिए, इसके बारे में तो आपको पुलिस बताएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये मामला जब चर्चित हुआ, बहुत सारे चीज है तो उसको उन्होंने तत्परता दिखाई। और ये प्रश्न जो है तो समय के साथ बिहार पुलिस के सामने तो घूमेंगे ही कि भाई आपने कार्रवाई तो सब पर क्यों नहीं, लेकिन उस पर उनका क्या कहना होगा वो उन पर अपना बात रखेंगे। अभी तो हम कानूनी बात पर, लेकिन ये उनके पास शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग उन्होंने किया। कब करना है वो उनका विवेकाधीन है। यदि उन्होंने अभी किया तो फिर वो, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये वाली बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विवेक पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं लगता है कि मीडिया को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, जहां तक राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, ये मौलिक अधिकार है। तो उन्होंने एक बात पुलिस मुख्यालय के द्वारा कही गई कि आपको हम चलाने पर, कोई न्यूज को प्रकाशित करने पर रोक नहीं है, आप चलाइए, लेकिन खबर की पुष्टि कर लीजिए कि वो गिरफ्तार हुए हैं तब चलाइए। आप वो एफआईआर हुई है कौन धारा में तब चले, मैंने हर खबर को आप पहले पुष्टि कर लीजिए तब चलाइए। तो ये उनका था। लेकिन ये तो एक बात है, लेकिन ये जो आपको लग रहा है कि उनकी आवाज को दबाई जा रही है, मीडिया कर्मी की बात को, तो भारतीय लोकतंत्र में कोई ऐसा नहीं शक्ति है कि जो मीडिया की आवाज को दबा देगा। इसलिए उनको, हाँ, एक अफवाह जरूर फैलाई जा रही है, डराने की बात कुछ लोगों के द्वारा चर्चा का विषय बना, लेकिन घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मीडिया एक अहम कड़ी होती है। उसको दबाने की न किसी में ताकत है, न कोई कर सकता है। तो इसीलिए मीडिया की दबाने की बात नहीं करनी चाहिए। आखिर कब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, जेल में इस केस में, चूंकि अनेकों केस का सिलसिला जारी है, इस केस में आप समझिए कि ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यदि सेशन न्यायालय तक की प्रक्रिया निपटने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। यहाँ मिला तो मिला, नहीं तो हाई कोर्ट सब में इस सब केस में बेल मिल ही जाता है सामान्यतः। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में बहुत दिनों तक इनको नहीं रहना पड़ेगा। यानी आपके तरफ से क्या कहना है मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उस सिलसिले में? देखिए, एफआईआर एक पार्ट है, कुछ सेक्शंस जो लगे हैं वो निराधार है।
क्योंकि इस केस को मैं देख रहा हूँ पत्रकार बंधुओं की तरफ से, तो वो मैं न्यायालय में रखूंगा कि किस तरीके से ये चीज हो रहा है, और सारी चीजों से मैं न्यायालय को अवगत कराऊंगा, तभी ये बात करूंगा। अभी तो पहले उनको पटना लेके आ रही है वहां से पुलिस, फिर हम लोग बात करेंगे कि आगे स्टेट तो उनका सुनवाई पटना हाई कोर्ट में ही होगा। पटना अभी कोर्ट में, जहाँ पर सेशन न्यायालय में उनका जो है आर्थिक अपराध का, उसके बाद का प्रक्रिया में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थन नारेबाजी करेंगे, रोड पे उतरेंगे, तो उससे तो पुलिस को भी क्षति पहुंचेगा। नहीं, ऐसे लोगों को, ऐसे परिस्थिति में भारतीय लोकतंत्र में पुलिस भी हमारा ही पार्ट होता है। बहुत ज्यादा उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग को शांतिपूर्ण तरीके से न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। देर सवेर लोगों को न्याय मिलती है। कुर्की जब्ती का जो आदेश निकला था उस पर आप क्या कहेंगे? यानी कुर्की जब्ती, देखिए, कुर्की जब्ती सामान्यतः लोगों को मौका दिया जाता है कि वो कहीं भी है तो उपस्थित हो जाए। इतनी जल्दी वो कार्रवाई नहीं करती है सामान्यतः, लेकिन स्पेशल केस में स्पेशल ये होता है। तो ये जघन्य अपराध के अपराधियों के इतना जल्दी कार्रवाई की जाती है। तो जो मेजर सेक्शन है उसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है। तो बहुत मेजर और हीनियस नेचर का क्राइम नहीं है जितनी तत्परता से करो। तो ये सब सारा चीज लोग न्यायालय में रखते हैं, न्यायालय को सारे चीज से अवगत कराएंगे कि देखिए इस तरह की बातें हो रही हैं, यही चीज होता है। जैसे राकेश तिवारी का गिरफ्तारी हुआ तो कुछ मुद्दा को लेकर गए थे अपने थाना में, तो वहां पे उनका गिरफ्तारी लिख दिया गया। क्या कहेंगे इस पे? क्या बोले? यानी राकेश तिवारी जो है पत्रकार 41 का नोटिस का लाभ सामान्यतः सभी को दिया जाता है। यदि 41 का लाभ, यदि वो कंप्लेंट्स करने कोई व्यक्ति गया और उनको यदि उसका लाभ नहीं दिया गया और वहां पर अरेस्ट किया गया, तो ये एक प्रक्रियात्मक एरर है कि उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती थी। तो इस तमाम, देखिए, राइट और रॉन्ग इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो पुलिस यदि प्रक्रियात्मक कोई एरर करेगी, वही चीज का हम लोग कोर्ट के समक्ष रखते हैं। तो ये जहां जहां गलती करेंगे वही चीज उनको बेनिफिट वहां करता है। तो प्रक्रियात्मक एरर होगा तो हम लोग न्यायालय के समक्ष इस बात को रखें। जैसे न्यूज के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि तमिलनाडु पुलिस भी इस पे एक्शन ले रही है, क्या यहाँ? तमिलनाडु का अभी तक तो खबर नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने कहा तो मैं इसको देखता हूँ। लेकिन मुझे तमिलनाडु की पुलिस पिछले कई दिनों से बिहार में है, और रेणु जो है, संतोष रेणु, उनके घर पर भी पुलिस रेड वगैरह की है। तो तमिलनाडु पुलिस का वहां पर, चूंकि तमिलनाडु में उनके खिलाफ केस है, तो हो सकता है कि इस कड़ी में कि इनके संपर्क में वो उससे भी पूछताछ के लिए आ सकती है। लेकिन पुलिस का क्या स्ट्रेटजी है तो पुलिस ही करेगी, हम लोग तो न्यायालय की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ से शिवनंदन भारती जी, जो कि पटना हाई कोर्ट के वकील है, और बहुत ही आसान तरीके से बताया कि हाँ, उसका मनीष कश्यप जी का गिरफ्तारी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इनका रिहा कब होगा, यानी जमानत कब मिलेगा। बाकी इन सब मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।